हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। तो बच्चों, लाखों बच्चे हर साल डीएसपी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हजार बच्चों का ही सपना पूरा हो पाता है। बाकी सारे जो है अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो इसका क्या कारण है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। और इसका जो मेनली जो है सही जानकारी नहीं होती स्टूडेंट्स को, ना ही सिलेबस पता होता, ना ही सही स्टडी मटेरियल, ना ही एग्जाम पैटर्न, ना ही एग्जाम्स का एनालिसिस। और भी बहुत कुछ होता है जो मैं आप आगे आगे इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें मैं पहले बुक लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद सारी चीजें बताऊंगा। तो जो लोग डीएसपी बनना चाहते हैं, डीएसपी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये बुक्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये सारी बुक्स तो उनके पास जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा एक या दो चीजें और हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। स्क्रीन पर मैंने फोन नंबर दिया हुआ, ये फोन नंबर का क्या यूज है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो तब तक वीडियो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट की कि डीएसपी का एग्जाम क्लियर करना है, डीएसपी बनना है, तो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि हर साल जो है डीएसपी का कई स्टेट्स में निकलते हैं एग्जाम, जैसे कि राजस्थान हर साल एग्जाम निकालता है, उत्तर प्रदेश हर साल एग्जाम निकालता है, हरियाणा पंजाब साल में 2 साल में एक बार एग्जाम निकालते हैं ये जो है स्टेट्स। इसके अलावा मध्य प्रदेश हर साल एग्जाम निकालता है, और भी काफी स्टेट्स हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको जो है एनसीईआरटी कवर करनी है, 6 से लेकर 12 तक, 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास। एंशियंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा की बुक फॉर रेफरेंस पर्पस। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, बोथ की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से या तो बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु बोर्ड की जो है 11th 12th की है एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। और एनसीईआरटी की फाइन आर्ट 11th स्टैंडर्ड, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर करने हैं जो आपके सिलेबस में है। रेफरेंस के लिए आप लोग जो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक आ रही है मार्केट में आजकल, वो देख सकते हैं। वैसे बुक बहुत बढ़िया, 800 से 900 पेजेस की बुक है, सारी नहीं पढ़नी है। उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट 5 to 7 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करने हैं, सारी बुक नहीं फॉलो करनी। उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी 6 to 12 एनसीईआरटी फॉलो करनी है। रेफरेंस के लिए जीसी लियोंग ये आप फॉलो कर सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम में है, हालांकि अब तो हिंदी मीडियम में भी आने लग गई है जीसी लियोंग। और माजिद हुसैन और महेश बर्नवाल, ये दोनों बुक्स हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो कर लिया है तो फिर आपको इन बुक्स की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए हैं तो माजिद हुसैन ले लीजिए या महेश बर्नवाल, कोई भी ले लीजिए, सेम है। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की है या फिर ब्लैक सॉइल पब्लिकेशन की है। और एटलस आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एटलस एटलस से आपको मैप की प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आएगा। तो मैप की प्रैक्टिस जरूर करनी है, तो एटलस आपके पास होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड एटलस ले सकते हैं या फिर ये ओरिएंट ब्लैक सवान, ये भी जो आ रहा है, ये भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। और रेफरेंस के लिए लक्ष्मीकांत बुक, या फिर अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो छोड़ सकते हैं, ओनली लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं। ये एडिशन कोई जरूरत नहीं है, जो भी एडिशन मार्केट में लेटेस्ट है वही आप ले लीजिए। और गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत की बुक की जरूरत है, लेकिन डीएसपी एग्जाम्स के लिए आपको जो है लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक ही सफिशियंट रहेगी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स 9 to 12 एनसीईआरटी। अगर ये फॉलो नहीं कर सकते हैं तो रेफरेंस के लिए जो रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। मैं कहूंगा कि रमेश सिंह ले लीजिए, फिर एनसीईआरटी भी चाहे फॉलो ना कीजिए। उसके अलावा बजट की रिपोर्ट होनी चाहिए और इकोनॉमिक सर्वे। हर साल का बजट, हर साल का इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो ये दोनों आपके पास, जिस साल आपका एग्जाम है उस साल का बजट और उससे पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे आपके पास होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आ रही है, तो वो आपको फॉलो करनी है। फिर है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 6 to 10 साइंस की बुक एनसीईआरटी। 11th 12th की कुछ चैप्टर करने हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपके जो सिलेबस में दिए हैं सिर्फ वही करने हैं। और एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्ट, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है ये मैगजीन पढ़ने की। या फिर दूसरी मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, मान लो जिस साल आपका एग्जाम है उससे पिछले साल के 1 साल के करंट अफेयर, 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर आपको जो है
आपके पास लिखे हुए, पढ़े हुए नोट्स के रूप में आपके पास होने ही चाहिए पिछले 1 साल के करंट अफेयर, जिस भी साल में आपका एग्जाम है उस साल के करंट अफेयर। अब ये तो मैंने आपको सारी बुक लिस्ट बता दी, आपने नोट डाउन कर लिया होगी, नहीं नोट डाउन की तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बुक्स के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप लोग ये सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते कि सर आपने बहुत बुक्स बता दी, ये बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो बच्चों एनसीईआरटीज़ की हमने जिस्ट बनाई है, एनसीईआरटी की जिस्ट, मतलब 6 टू 12th एनसीईआरटीज़ का जो मेन आपको काम की चीज है, जो आपके काम की चीज है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके एनसीईआरटी की जिस्ट तैयार की गई है हमारे द्वारा, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आप इस नंबर पर 9896160956 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप कह दीजिए कि सर हमें एनसीईआरटी चाहिए डीएसपी एग्जाम्स के लिए, जिस्ट चाहिए, तो आपको पांचों जिस्ट मिल जाएगी। कुछ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोग जो नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, आपको नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि अगर आप ये बुक्स लेंगे तो कम से कम आपका 2000 से लेकर 3000 तक का खर्चा हो जाएगा। ये तो मैंने मिनिमम बताया है कि बुक सारी 5000 तक भी आपकी आ सकती हैं, क्योंकि एक एक बुक यहाँ पर 1200 रुपए की है। तो ये बुक्स आपकी महंगी आएंगी, तो आप स्टडी मटेरियल, नोट्स या फिर ये जो एनसीईआरटी की जिस्ट ले सकते हैं। आपको जो है कम समय में आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़े समय में आप अच्छे से जो है अपना एग्जाम तैयार कर पाएंगे, आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि डीएसपी का एग्जाम के लिए आपकी बुक लिस्ट तो मैंने बता दी, बुक लिस्ट आपने नोट भी कर ली। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की कि डीएसपी के एग्जाम में पैटर्न किस तरह से होता है। तो जो एग्जाम है डीएसपी का, ये 3 स्टेजेस में होता है। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं देख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। स्टेज वन होता है प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। एक में होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा होता है सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मेरिट बनती है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप ये प्रीलिम्स पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको क्या होता है, मेंस लिखना होता है। मेंस लिखने के लिए मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको जैसे ही आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द ही। और तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है। एक आपका और बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, सर क्या डीएसपी एग्जाम में फिजिकल होता है? तो बिल्कुल बच्चों, डीएसपी एग्जाम्स के लिए फिजिकल होता है, लेकिन फिजिकल इतना टफ नहीं होता जैसे कि कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के लिए होता है। ऐसे टफ नहीं होता है। उसमें आपको कुछ एक मीटर रन करना होता है, जैसे कि 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, 45 सेकंड में 800 मीटर रन करना होता है कुछ स्टेट्स के लिए। और लॉन्ग जंप होता है वहां पर आपके लिए, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट फेंकना होता है। लड़कियों के लिए ये जो रनिंग और ये लॉन्ग जंप होता है, उनके लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है। तो बस यही सारी चीजें डीएसपी के फिजिकल में पूछी जाती हैं। इसके अलावा डीएसपी के फिजिकल में और कुछ नहीं पूछा जाता। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आएंगी। इसके अलावा अगर आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी, तो प्रीलिम्स, मेंस और के लिए आप लोग जो है नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए सेम प्रोसीजर है, 9896160956 पर आप लोग जो है व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी स्टेट और आपका मीडियम। उसके बाद आपको फीस पे करने के लिए बोला जाएगा, फीस पे करके आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपकी ईमेल आईडी पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो कम से कम ये बुक्स जरूर पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। इन्हीं बुक्स में से आपका 90% सिलेबस जो है कवर हो जाता है। और करंट अफेयर पिछले 1 साल के, वो चाहे आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे दैनिक जागरण पढ़ो, या आपका लोकल न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे कहीं से वीडियो देखो या फिर कहीं से नोट्स ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू।